अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे एक अटेंडेंस शीट आप किस तरह एमएस एक्सेल या गूगल शीट में आप तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस के ऊपर हमने ये बनाया है सिंपल सा एक अटेंडेंस शीट। ये सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है स्टूडेंट अटेंडेंस ट्रैकर इसका नाम है और यहाँ पे हमने डिफरेंट सेक्शन बना रखा है ताकि आसानी से हम इसको डिस्क्राइब कर सकें। यहाँ पे स्कूल का नेम है, सबसे पहले आपने स्कूल का नेम पुट करना है, आगे क्रॉस टाइटल है वो पुट कर देना है, टाइम क्लास का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड का आपका ड्यूरेशन है, टीचर वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। प्रोफ़ेसर नेम टीचर या प्रोफ़ेसर का अपना नेम, लोकेशन अगर आप चाहें तो वो पुट कर सकते हैं, सेमेस्टर अगर कोई है और यहाँ पे मंथ एंड ईयर आपने शो करना है किस मंथ की ये अटेंडेंस आपके पास है। यहाँ पे ये स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, इसको आप रोल नंबर भी कह सकते हैं, ये आपने पुट करना है। यहाँ पे मैंने एक रैंडम कुछ एंट्रीज़ यहाँ पे पुट कर रखा है जस्ट आपको दिखाने के लिए। फ़र्ज़ कर लें ये अली है, इसका ये अली नाम है, आगे स्टूडेंट आप कुछ भी कर लें, स्टूडेंट आईडी आप कुछ भी लिख लें, 1 लिखें, यहाँ फ़र्ज़ करें आप 2 एंड 3 एंड सो ऑन, आपको जो आगे सूटेबल लगता है वो आप या जो आपका रोल नंबर आईडी है वो आपने पुट करना है। सिंपल सा है जी। यहाँ पे ये डेट है, डेट का पूरा सेक्शन है, फर्स्ट डे से लेकर 31st तक या 30 या 29th जो भी है, 28 जो भी आपका बनता है मंथ का, वो आप देख लें यहाँ पे, उस हिसाब से आपने अटेंडेंस पुट करना है। ये पूरा ओवरऑल आपका अटेंडेंस शीट है, यहाँ पे डिफरेंट पी-ए है। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट्स क्या रिप्रेज़ेंट करता है मैं आपको बताता हूँ आगे। सबसे पहले ये देखें आप, वीकली जो ऑफ होता है जो संडे, वो यहाँ पे आपको इसने इधर मैनुअली उसको पुट करना है। चाहे तो आप उसको डेट के बेस के ऊपर भी यहाँ से कनेक्ट करके संडे को यहाँ मेंशन करके ऑटोमेटिकली उस रो को आप किसी भी कलर से मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल रखा है इसको आसान से। जिस भी तारीख को आपका संडे है उसको आप बिल्कुल ही यहाँ से इस तरह करके ना पूरे क्या कहते हैं सेल्स को आप उसका मर्ज कर लें यहाँ से, इस तरह ये देखें, इस तरह आप मर्ज कर लें इसको बिल्कुल करके आप उसमें यहाँ से संडे लिख लें बिल्कुल। कुछ इस तरह से मैं आपको ज़रा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, इस तरह। यहाँ पे असल में चूँकि फ़ॉर्मूला है इस वजह से अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन आप इस तरह से संडे लिख सकते हैं। ठीक है जी। बाकी ये है, यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाता हूँ असल जो मेन इसका शीट है, शीट का जो मेन परफ़ॉर्मेंस जो चीज़ आपको चाहिए वो यहाँ पर है ये, इस सेक्शन में आपको मिलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कलर आइडेंटिफ़िकेशन यहाँ पे ऊपर दिखाया है, पी प्रेज़ेंट के लिए है और ए एब्सेंस और एल फॉर लीव के लिए। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने कुछ 4 कॉलम बनाए हैं, 4-5 कॉलम, जिसमें से पहला है जी, ये आप देख सकते हैं ये प्रेज़ेंट का कॉलम है। ये आपको जितने भी यहाँ पे प्रेज़ेंट है पी को काउंट करके दे देंगे। जो फ़ॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया मैं आपको दिखा रहा हूँ, काउंट इफ का फ़ॉर्मूला हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमने इसको रेंज दे दिया है EL1 से लेकर ALL1 तक, और इसने आगे हमें इज़ इक्वल टू काउंट करके दिखाना है पी को, यानी जितने भी पी हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको काउंट करके दिखाएँगे। ठीक है जी? यहाँ पर पी को सेम यही फ़ॉर्मूला हमने ए के लिए यहाँ पे एब्सेंट के लिए और एल के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। जस्ट इसने आपने सिर्फ़ यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज कर लेना है एल और ए के लिए। ठीक हो गया जी? तो ये काउंट करके दे देंगे यहाँ से इस लाइन में, ये तीनों चीज़ें। फिर लास्ट में हमने 2 कॉलम परसेंटेज के लिए जनरेट किया है, जैसे कि ये पी का परसेंटेज यानी प्रेज़ेंट एंड एब्सेंट का। प्रेज़ेंट का हमने परसेंटेज इसलिए निकाला ताकि हम आगे जाके इसकी स्टेटस आपको ऑब्ज़र्व करके दिखाएँ, यहाँ पे वो मेंशन कर लें कि स्टूडेंट का क्या परफ़ॉर्मेंस है अटेंडेंस वाइज़ परसेंटेज में। तो ये 27% बन रहा है, यानी 31 में से यहाँ पे हमने इसीलिए इसको डिवाइड करके रखा है। ये परसेंटेज के लिए जो डिवाइड किया ये सिंपली आप देख सकते हैं। ये जो प्रेज़ेंट ऑफ नंबर ऑफ प्रेज़ेंट डेज़ है, इसको हमने डिवाइड किया 31 से। अगर 30 का मंथ चल रहा है तो आप 30 लिख लें। ठीक होगा जी? उस हिसाब से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से सेल को जो है ना, इधर से आपने ये परसेंटेज वाली डेटा टाइप यहाँ से आपने इसका परसेंटेज रखना है, जैसे ये मैंने रखा हुआ है। अब आप देख लें ये एक है, ये जर्नल है मेरा ये वाला सेल, लेकिन जो परसेंटेज आपने अगर शो करना हो तो मस्टली आपने यहाँ से इसको परसेंटेज में शो करना है, या यहाँ पे परसेंटेज वाली ये जो आइकन है इसको आप प्रेस कर देना है, तो सेल का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा, या डेटा का जो टाइप है वो चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट होना है। बाकी जो फार्मूला अप्लाई कर रखा है वो यही है। ये जो सेल है मौजूदा इसके अंदर हमने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेज़ेंट डेज़ को डिवाइड किया हुआ है 31 से। ठीक है जी? इसी को हमने नीचे ड्रैग किया। सेम हमने इस सेल के लिए कर रखा है। ये जो ए के नीचे जो 2 है, इस सेल की बेस के ऊपर हमने एब्सेंट की हमने परसेंटेज निकाला है। अच्छा, इन्हीं परसेंटेज की बेस के ऊपर हमने आगे जाके एक स्टेटस का हमने कॉलम जनरेट किया है। यहाँ पे हम स्टूडेंट का आपको स्टेटस दिखा रहे हैं, और इसके लिए हमने जो क्राइटेरिया रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें आप, इफ़ का हमने फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पे। अगर ये 0 है तो उसको हमने क्या करना है, मतलब कुछ अगर इसमें एंट्री नहीं डाला हुआ है तो हमने वहाँ पे हाइफ़न का इस्तेमाल किया। फार्मूला आपको बताएँगे कि अगर यहाँ पे 0 होता
तो जैसे कि नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, तो यहाँ पे हाइफन दिखाएँगे अगर 0 है तो। अदरवाइज़ ये क्या कर लेंगे 0.5 यानी 50% से अगर नीचे है स्टूडेंट के परसेंटेज तो ये स्ट्रक ऑफ लिखाएगा, अदरवाइज़ बाकी सबके लिए एक्टिव शो होगा। जैसे कि ये एंटर कर लें आप। अच्छा, अभी एक स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी टोटली पूरे 31 दिन में से सिर्फ़ इसकी 14 हाज़िरी है, जबकि वैसे संडे अगर निकालें तो ज़्यादा 25-26 टोटल्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 31st के हिसाब से बनाया है, चाहो तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल ये 31 में से 14 है, लिहाज़ा ये देखें आप, ये स्टॉक ऑफ है। नीचे आप देखें इन सब की परफ़ॉर्मेंस, ये डिफरेंट है इसीलिए यहाँ पे पूरा-पूरा आ रहा है। ये चेक कर लें आप। एक की यहाँ पे पूरी 23 हाज़िरी है, लेकिन हमने 31 के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, लिहाज़ा यहाँ पे परसेंटेज 97 दिखा रहा है। अगर हो सकता था ये वाला परसेंटेज, अगर ये देखें मैं आपको एक दफ़ा चेंज करके देता हूँ। फ़र्ज़ कर लो मंथ आपका 30 का, ये पूरा 100% कर लेंगे। ठीक है जी, ये आप चेक कर लें, पूरा 100% आया यहाँ पे। 30 या 31 वो मंथ के ऊपर डिपेंड कर लेता है। बाकी ये है कि अगर 0 हो, देखें कोई भी अगर आपने डेटा पुट नहीं किया हुआ तो आगे ये शो कर लेगा हाइफ़न, ठीक है जी। बाकी ये 0-0 है। कोई एंट्री डालनी है तो वो सिंपली अटेंडेंस आपने पुट करना है, वो सिंपली कुछ इस तरह से आप कर लेंगे। जैसे कि आप स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख लें, मैं लिख लेता हूँ नूर, नूर स्टूडेंट का नाम है जी, हम लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हम रख लेते हैं इनके, चलिए आप 10 कर लें। यहाँ से आपने जिस डे की आप है वो आप ड्रॉप डाउन में से आपने चॉइस कर लेना है, प्रेज़ेंट है, एब्सेंट है, जो भी है। मैंने ड्रॉप डाउन बना रखा है यहाँ पर। फ़र्ज़ कर लो फर्स्ट को वो एब्सेंट, आगे आप कर लें इसको प्रेज़ेंट, यहाँ पे भी आप प्रेज़ेंट कर लें, यहाँ पे प्रेज़ेंट कर लें। अगर आप डे वाइज़ कर लेना है तो डेली बेसिस के ऊपर आप ड्रॉप डाउन से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मंथ एंड पे जाके अपना अटेंडेंस दिखाना हो तो इस तरह ड्रैग करके ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे 20-20 इनकी हाज़िरी बन गई, आप देख लें 65% बन रहे हैं, आगे एक्टिव स्टेटस आ रहा है। एक और मैं आपको एंट्री डाल के दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करिए एक हमारे पास एक और बंदा है शफ़क़त, ठीक है जी, रोल नंबर इसकी आप लिख लें 34। आप ऐसा कर लें, इसको ये शुरू से ही इसको एब्सेंट कर लें। आप देखें यहाँ से ले जाकर ये इसको तकरीबन यहाँ तक आप एब्सेंट कर लें। यहाँ से आगे आप इसकी प्रेज़ेंट शो कर लें। आप देखें कि ये स्टूडेंट आगे स्ट्रक ऑफ आएगा शफ़क़त, ये देखें आप, ठीक है जी। इसके ऊपर कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग एवरेज मेरा ख़्याल है आगे, सॉरी, ये ये लेंगे। कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग हमने अप्लाई नहीं किया हुआ था, अब जाके ये देखिए आप, ये स्ट्रक ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि इसका परसेंटेज बन है 23 और हमने इसको जो कंडीशनल फ़ॉर्मेट दिया हुआ है स्ट्रक ऑफ का, वो ये है कि 50% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए, अदरवाइज़ वो स्ट्रक ऑफ कर लेंगे। कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग अगर आपको दिखाएँ तो ये एक क्या कहते हैं, स्ट्रक ऑफ के लिए हमने ये अप्लाई कर रखा है। अगर ये जो वैल्यू है जो मैं हमने यहाँ पे दे रखा है स्ट्रक ऑफ, अगर ये है तो ये क्या कर लेंगे, ये वाले कलर इसको दे देंगे हल्का-सा रेड बैकग्राउंड और थोड़ा-सा डार्क रेड के साथ इसका फ़ॉन्ट चेंज होगा। एक्टिव के लिए हमने कोई किसी किस्म की कंडीशनल फ़ॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं किया है। बाकी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमने डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया। यहाँ से डेटा में चले जाएँ, यहाँ से आप डेटा वैलिडेशन यहाँ पे चेक कर लें आप, ये देखिए हमने इसको रेंज दे रखा है, इसको सोर्स लेंथ हमने यहाँ पे दे रखा है। ये जितने भी आपका यहाँ पे आप अगर पुट करते जाएँ नीचे तो और इसको ड्रैग कर लें तो ये जो आप अल्फ़ाबेट्स या जो भी नाम, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे पुट कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में शामिल होगा। कौन से लिस्ट में? ये वाली, इस लिस्ट में, ठीक है। फ़िलहाल पी और ए और एल हमने 3 किस्म के यहाँ पे अटेंडेंस कैटेगराइज़ किया था, उसी को हमने किया, ठीक है जी। ये सिंपल सा एक अटेंडेंस है, देख सकते हैं आप, परसेंटेज के साथ है, प्रेज़ेंट और एब्सेंट दोनों, सिंपल सा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी बनाना है गूगल शीट, अच्छा ऐप शीट हो गया, एमएस एक्सेल, किसी भी किस्म की आपको ट्यूटोरियल चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कर लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो ले आऊँ।